एम ए प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर या जितने भी प्रायोगिक विषय होते हैं उनमें एक मौखिकी का भी पेपर होता है। और एम.ए. प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल। प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र दूसरे का नाम है भक्तिकाल हिंदी काव्य, कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। तीसरा पेपर है भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत। चौथे में दो पेपर है जो भी आप या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य, आधुनिक हिंदी के विविध गद्य रूप। और है स्वयं का यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, किसी लेखक के साथ साक्षात्कार अथवा संस्मरण आदि पर न्यूनतम 800 शब्द में लेखन, परियोजना प्रस्तुति आदिकाल से मध्यकाल, किसी कवि या लेखक रचना से संबंधित, ये प्रैक्टिकल या मौखिकी इस पर होती है। वैसे तो मौखिकी केवल उसी विषय पर होनी चाहिए जिस विषय को आपको दिया गया है, पर ऐसा बहुत बार होता है कि छात्र के पास उत्तर नहीं होता है और छात्र डाटा कहीं से चुरा कर रखता है या कहीं किसी के द्वारा दिए गए लेख से लिख लेता है, तो समस्या आती है कि वो उस पर बात कैसे की जाए। जैसे कि महाविद्यालय में इस बार निर्धारित किया गया यात्रा वृत्तांत और इसके पहले था परियोजना प्रस्तुति। तो इस बार छात्रों की क्या तैयारी होगी ये, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या पढ़ के आएँ, क्या पूछा जा सकता है। तो मैं एक छोटा सा रेखांकन करने का प्रयास कर रहा हूँ, खासकर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए। बहुत कम समय में आपसे सारी बातें कर दूंगा। पहले पेपर से आपसे सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपके चारों पेपर्स के क्या नाम हैं। तो आप चारों पेपर के नाम आप याद रखिए। पहला पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है भक्तिकाल हिंदी काव्य जिसमें 4 कवि हैं, कबीर, जायसी, तुलसी और सूरदास। फिर इसके बाद जो है तीसरा पेपर है भारतीय काव्यशास्त्र एवं प्रमुख सिद्धांत। चौथा पेपर जो है वो है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और या आधुनिक हिंदी के विविध गद्य रूप। और पांचवा प्रैक्टिकल में जो आपने लिया है स्वयं का यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, लेखक के साथ साक्षात्कार अथवा संस्मरण, ये जो है आपके साथ है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला प्रश्न ये हो गया। अन्य प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल के प्रमुख कवि, तो आदिकाल के सरपा हैं, स्वयंभू हैं, शालिभद्रशूर हैं, पुष्पदंत हैं और पुख्य हैं या पुंष्य कह सकते हैं आप। उसके पश्चात अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, गोरखनाथ हैं, नवनाथ हैं, बाकी जो भी सिद्ध हैं, 84 सिद्ध हैं, नैनमार हैं, आलवार हैं, ये सारे के सारे जो है भक्तिकालीन हिंदी के प्रथम कवियों में। इसमें सब हिंदी के प्रथम नहीं है, नैनमार और आलवार तो नहीं है क्योंकि केरल और तमिल के हैं। तो बाकी जितने कवियों का नाम मैंने लिया तो इनके बारे में आपको सामान्य सा जानकारी रखना पड़ेगा। इनकी रचनाओं के बारे में भी आपको जानना होगा कि सरहपा का क्या रचना है, स्वयंभू की क्या रचना है, पयमचरी का क्या मतलब होता है, इस पर भी आप अपना रखिए। इस समय काल, आदिकाल की समय काल, यानी कि शुक्ल जी के अनुसार 1050 से 1375 संवत है, तो नगेंद्र ने क्या रखा और बच्चन सिंह ने क्या रखा और अन्य इतिहासकारों ने क्या रखा। और यहाँ पर आदिकाल में एक प्रश्न और बन सकता है कि आदिकाल के अन्य नाम बताइए। तो जैसे वीरगाथा काल है, सिद्ध सामंत काल है, चारण काल है और इसके बाद बीजवपन काल है, अंधकार काल है, आधार काल है और भी बहुत सारी लगभग 10-12 नाम हैं। तो आप उन सबको एक जगह लिख कर रख लीजिए, पढ़ के जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे देखो, अगर उत्तर देने से ज़्यादा ज़रूरी जानते हैं क्या होता है छात्रों, उत्तर देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है आप किस विश्वास के साथ अभिव्यक्ति करते हैं। आपका विश्वास जो होता है और तभी अच्छा हो सकता है जब आप उसको पहले से पढ़ के आएंगे। केवल एक खाना पूर्ति करना है, हमें भी नंबर देना है, हम दे सकते हैं, महाविद्यालय को जो नंबर देना है वो दे देगा, पर एक विश्वास हर एक मौखिकी से आप लेके जाएंगे तो एक ऐसी चीज़ होती है जब आप अपने विचार को दूसरे को दे पाएंगे। विचार रखना, सब विचारवान होते हैं, आप भी विचारवान हैं, हम भी विचारवान, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो बेकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हो गया। मतलब से प्रथम पेपर से लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे पेपर में आपसे पूछा जा सकता है भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, पढ़ के आइएगा। सगुण और निर्गुण, सगुण में राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, निर्गुण में
संत और सूफी है। संत में कबीरदास कैसे हैं, अक्षरानंद कौन है और रैदास कौन है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। और सूफी में आप देखिए कि जो है कुतुबन है, जो है मंझन है और चंदायन है, चंदायन रचना है, मुल्ला दाऊद हैं और उसके बाद पद्मा जो है जायसी हैं। ऐसे ही लगभग कवियों के नाम आप तैयार कर लीजिए। इस ये भक्ति काल में देखो साफ साफ लिखा भी गया है। और राम काव्य धारा में तुलसीदास हैं और केशवदास हैं, बहुत सारे कवि हैं। केशवदास को रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों के बीच में श्रेणी सोपान के रूप में आप देखिए, ठीक है। अग्रदास हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इसके बाद जो है आगे आप चलिए, सूरदास। अक्षाप क्या है, अक्षाप की स्थापना किसने की, विट्ठलनाथ ने की। विट्ठलनाथ के पिताजी का या गुरु का नाम कौन है, तो वल्लभाचार्य है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। तो तुलसीदास के गुरु जी का नाम आप याद कर लीजिएगा, नरिहरदास है। जायसी के गुरु जी का नाम क्या है, तो दो है, शेख तकी है मुसलमानों के आधार पर, और जायसी के दूसरे हिंदू के आधार पर दूसरे गुरु हैं, ठीक है। इसके बाद कबीर पर आप जाइए। कबीर के गुरु का नाम क्या है, रामानंद है, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसके पश्चात जो है इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कबीर संत काव्यधारा की विशेषता, जैसे सूफी काव्यधारा की विशेषता, और उसके बाद जो है राम काव्यधारा, तुलसी सूरदास काव्यधारा की विशेषता, ऐसी विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब मैं तीसरे पेपर पर पहुंच रहा हूं। तीसरे पेपर में आप देखेंगे आपसे पूछा जा सकता, जैसे कबीर की रचना क्या है, बीजक है, धर्मदास ने उसका संपादन किया। जैसे कि पद्मावत अखरोट आखिरी कलाम है। तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, उसमें कुछ रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। सूरदास की सूरसागर वाली साहित्य लहरी आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे ही आप तैयार करके रखिए। भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, उनकी अवधि थी, उनकी ठेठ अवधि थी, उनकी जो है सिंधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा थी। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है छात्रों। अगला है भारतीय काव्य साहित्य एवं प्रमुख सिद्धांत। तो काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, उसके बाद जो है काव्य शास्त्र का मतलब क्या होता है, उसके पश्चात काव्य लक्षण किसी का पूछा जा सकता है, किसी के द्वारा काव्य की परिभाषा किसने क्या दी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत गहराई से नहीं, लेकिन तब भी सामान्य तो पूछे जा सकते हैं। प्रमुख सिद्धांत जो हैं, जैसे रस सिद्धांत हैं, अलंकार सिद्धांत हैं, इनके प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं। सामान्य बच्चों, बहुत डीप नहीं। जैसे कि रस सिद्धांत क्या है, तो उसके बाद उस भामा से पूछा जा सकता है, भामा के बारे में पूछा जा सकता है कि भामा अलंकारवादी हैं कि रसवादी हैं। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी तो अध्यापक आपके मनस्थिति से प्रश्न बनाता है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आप तैयार रखेंगे तो आपका विश्वास बना रहेगा। बाकी तो एक तो समयावली भी होती है कि आपका समय अच्छा है नहीं है, साथ में वो किस दिमाग से बैठा है आपके साथ, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, आप इतना तैयार करके जाएंगे तो 100% है कि आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जो है आप आगे तैयार करिएगा सिद्धांत जो है, इसके बाद आलोचना वाले सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा कि वाद जो हैं ये भी आप तैयार रखिएगा। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और आधुनिक हिंदी के विविध गद्य रूप, ये भी आप जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में। इसके पश्चात मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जितनी रचनाएं हैं उनके रचनाकारों के नाम, कथा कौन सा, उपन्यास किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और इनकी विविध रेखा चित्र है, इन सब चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है। बहुत सामान्य सब अतलग उत्तीर्ण प्रश्न के माध्यम के हिसाब जो आपके सीरीज में दिया गया, केवल वो पढ़ लीजिएगा। उतना ही पढ़ के आप आइए तो ठीक है। और फिर थोड़ा सा हंसी मजाक में कि यात्रा आपने कहाँ की है, कैसे क्या किया, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप उसके भी बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये तो हो गया सामान्य जानकारी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई साक्षात्कार आप दे रहे होंगे तो ड्रेसिंग सेंस यानी कि आप जो भी निर्धारण आपके, अगर महाविद्यालय में जा रहे हैं तो ड्रेस आपका वही होना चाहिए जो विद्यालय का है। और अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो एक ऐसा ड्रेस बना के जाइए जो बहुत भड़कीला नहीं लगता है, एक सामान्य रंगों में से सजा हुआ होना चाहिए। बैठने का तरीका, पहले आप प्रवेश करिए, पूछिए मैं आई कम इन, या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। उसके बाद आप पूछिए जो है कि इसके बाद आप पूछिए कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, या अगर वो कह रहा है कि आप लोग बैठ जाइए तो फिर आप लोग बैठ सकते हैं। उसके पश्चात जो है आप अपना नाम बताइए, जैसा आपसे नाम पूछा जाए नाम बताइए, रोल नंबर अगर रोल नंबर पूछा जाता है, जो प्रश्न आपसे किए जाते हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और उठते समय आप नमस्कार करके चली जाइए। 100% 100% है, इससे कहीं ना कहीं सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। पुनः जब मैं और आगे बताऊंगा तो आप तैयार रखिए। अभी केवल इतनी तैयारी आप बना के रखिए। नमस्कार छात्रों, कोई अगर प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर बात करें, मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है। नमस्कार।